हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उसी बाद में अपनी माँ को पूरी स्टोरी बताती है तो उसकी माँ भी फैंग पर बहुत गुस्सा करती है और अपनी बेटी को कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो वो काम छोड़कर आ गई। जिस घर में इज्जत नहीं उस घर में काम नहीं करना चाहिए। आगे युआन अपनी माँ से मिलने आता है तो उसकी माँ और युनसी अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है। एक्चुअली युआन की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई होती है, इसलिए वो चर्च में फादर का काम करता है, क्योंकि उसके बचपन का सपना था कि वो एक प्रीस्ट बने। तो युनसी की माँ युआन को कुछ देर और रुकने को कहती है, तो युआन कहता है, माँ मैं रुक जाता, लेकिन अभी मुझे काम है, मुझे अनाथालय जाना है, वहाँ पर बच्चों को सामान बांटना है। तो युनसी की माँ कहती है, फिर ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, जाओ तुम अपना काम करो। तो युनसी युआन को कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तो युआन कहता है, क्या तुम आना चाहती हो? तो युनसी कहती है, हाँ। तो युआन कहता है, क्यों नहीं। और युआन और युनसी अनाथालय चले जाते हैं। आगे वे लियन युनसी की माँ से माफी मांगता है और उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि वो युनसी को काम पर दोबारा भेज दे, पर युनसी की माँ वेलियन को ही बुरा भला कहकर वहाँ से जाने को कहती है, पर वेलियन वहाँ से नहीं जाता और युनसी की माँ को मक्खन लगाने की कोशिश करता है ताकि वो मान जाए, पर युनसी की माँ अपनी बात से जरा सा भी नहीं हटती और वो कहती है, मेरी बेटी उस घर में काम करने नहीं जाएगी जहाँ पर उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो वेलियन फैंग की तरफ से माफी मांगता है। तो युनसी की माँ कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मेरी बेटी उस घर में काम करने जाए तो जाओ फैंग को बोलो यहाँ आने के लिए और उसे कहो कि मेरे भगवान के सामने कसम खाए कि वो युनसी के साथ दोबारा मिसबिहेव नहीं करेगा। तो वेलियन कहता है, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं फैंग के बदले आपसे माफी मांग रहा हूँ ना, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। तो युनसी की माँ वेलियन की एक बात भी नहीं सुनती। तो वेलियन बातों ही बातों में युनसी की माँ से पता लगाने की कोशिश करता है कि कहीं युनसी की कोई जुड़वा बहन तो नहीं है। तो युनसी की माँ कहती है, आखिरकार तुम मुझसे जानना क्या चाहते हो? मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और तुम मुझसे बार बार ये बात क्यों पूछते हो कि युनसी की कोई और भी बहन है? आखिरकार माजरा क्या है? तो वेलियन कहता है, क्योंकि युनसी की तरह ही दिखने वाली एक और लड़की थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी कोई और बेटी तो नहीं? तो युनसी की माँ कहती है, मेरी कोई और बेटी नहीं है, इसलिए दोबारा मुझसे ये सवाल मत पूछना। तो वेलियन वहाँ से चला जाता है, पर युनसी की माँ को देखकर लगता है कि वो कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है और उन्हें लुहान और युनसी के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर पता है। आगे वेलियन अपने बंदे को युनसी की माँ के बारे में पता लगाने को कहता है ताकि वो पता लगा सके कि ये माजरा क्या है। इधर फैंग भी उसी अनाथालय में जाता है और वहाँ पर कपड़े दान करता है और बच्चे के जरूरत का सारा सामान भी डोनेट करता है, क्योंकि वो अनाथालय होता है जहाँ पर लुहान पली बड़ी होती है। तो फैंग प्रिंसिपल को लुहान के पेरेंट्स के बारे में पता लगाने को कहता है। तो प्रिंसिपल कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा लुहान के पेरेंट्स के बारे में पता लगाने की। आगे वहाँ कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे होते हैं कि तभी वो बॉल फैंग के पास चला जाता है। तो फैंग उस बॉल को बच्चों की तरफ फेंकता है, पर वो बॉल सीधा जाकर युनसी को लग जाती है, क्योंकि युनसी भी अपने भाई के साथ उसी अनाथालय में आई होती है काम करने के लिए। जब युनसी को पता चलता है कि फैंग ने उसे बॉल मारा है तो युनसी को गलतफहमी हो जाती है कि फैंग ने जानबूझकर उसे बॉल मारा है यहाँ से भगाने के लिए। तो युनसी फैंग पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है, ये तुम्हारा घर नहीं है जो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो तुम यहाँ से चले जाओ। और युनसी फैंग को अपनी बातों से खूब पकाती है और बेचारा फैंग कुछ भी नहीं कह पाता कि तभी युनसी को शाओलिन का कॉल आ जाता है और युनसी शाओलिन से बात करने के लिए चली जाती है, लेकिन जाने से पहले फैंग को कहती है, तुम यहीं रहो, अभी मेरी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, मैं अभी आती हूँ बात करके, उसके बाद मैं तुमसे हिसाब लूंगी। और ये कहकर युनसी शाओलिन से बात करने को चली जाती है। तो फैंग इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद युनसी जब बात करके आती है तो वहाँ पर फैंग नहीं होता, तो वो उसे हर जगह ढूंढती है पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तो युनसी को लगता है कि फैंग शायद चला गया होगा और युनसी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। आगे युनसी काम में बिजी हो जाती है तो उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से होती है। तो युनसी प्रिंसिपल से फैंग के बारे में पूछती है, तो प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि फैंग बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमेशा गरीबों की हेल्प करता है, पता नहीं भगवान ने उसके साथ इतना बुरा क्यों किया। 2 साल पहले उसकी फियांसे की मौत हो गई थी और उसी कार एक्सीडेंट में उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। तो युनसी को फाइनली पता चल जाता है कि आखिरकार उसकी गलती क्या थी। उसने उसके सामने उसे ही उसके फियांसे का कातिल समझा, जिस वजह से उसने उसे घर से निकाल दिया,
कि तभी उधर से वेलियन आता है और उन लोगों को बताता है कि फैंग कहीं चला गया है और उसे कहीं भी नहीं मिल रहा। तो यूनसी ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे अपनी कही हुई बात याद आती है कि उसने फैंग को कहा था यहाँ से चले जाने के लिए। तो यूनसी को फैंग के लिए बहुत बुरा लगता है और वो वेलियन के साथ मिलकर फैंग को ढूंढने लगती है। इधर फैंग रोड पार कर रहा होता है कि तभी वो गाड़ियों के बीच में फंस जाता है, लेकिन सही टाइम पर यूनसी आकर उसे बचा लेती है और उसे अपने साथ जाने को कहती है, पर फैंग उसके साथ जाने से मना कर देता है। तो यूनसी कहती है, मुझे पता है कि मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें मुझे डांटना है तो यहाँ से जाने के बाद डांट लेना, लेकिन अभी के लिए यहाँ से चलो। तो फैंग यूनसी की बात मान लेता है और यूनसी के साथ घर चला जाता है। तो फैंग यूनसी को कहता है, अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम घर जाओ। तो यूनसी कहती है, एक बार वेलियन आ जाए उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। तो फैंग कहता है ठीक है और वो अपने रूम में चला जाता है। तो यूनसी फैंग के दर्द को फील करने के लिए उसी की तरह अंधे होने की एक्टिंग करती है और खुद को फैंग की जगह रखकर चलती है। तो उसे चलते टाइम बहुत ज्यादा चोट लगती है। तो उसे अंदाजा होता है कि फैंग 2 साल से कितनी सारी मुसीबतों का सामना कर रहा है। तो यूनसी टाइम पास करने के लिए हॉरर मूवी देखने लगती है। तो उसे हॉरर मूवी देखकर बहुत डर लगने लगता है कि तभी उसे प्यास लग जाती है। तो बेचारी हिम्मत जुटाकर किचन जाती है, तभी लाइट भी चली जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और यूनसी को कहता है, डरो मत, मैं यहीं पर हूँ। तो यूनसी कहती है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचाओ। तो फैंग यूनसी को कहता है, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाता हूँ। तो यूनसी कहती है, नहीं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगी, मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो फैंग यूनसी की हेल्प करता है और उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है। आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे लाइट आ जाती है तो यूनसी वहाँ से जाने लगती है। तो फैंग यूनसी को कहता है, क्या तुम कुछ देर के लिए और नहीं रुक सकती? तो यूनसी फैंग के मुंह से ये बात सुनकर हैरान होती है और वो रुक जाती है। आगे कुछ देर बाद वेलियन भी आ जाता है और यूनसी को कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था इसलिए लेट हो गया, लेकिन क्या तुम फिर से अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकती? तुम्हें पता है ना फैंग की कैसी हालत है, प्लीज एक बार हमारी हेल्प कर दो। तो यूनसी वेलियन के कहने पर अपने काम पर वापस आ जाती है। अगले दिन वेलियन यूनसी को ऑफिस जाने को कहता है क्योंकि फैंग्स की कुछ मीटिंग होती है जो वो यूनसी के बिना नहीं कर सकता। अगर यूनसी उसके साथ रहेगी तो फैंग आसानी से अपने डायरेक्शन पर जा पाएगा। तो वेलियन यूनसी को फैंग की असिस्टेंट बनाकर ऑफिस लेकर जाता है। इधर बंसा और बयोन फैंग से मिलने जाते हैं, पर वहाँ का स्टाफ उन लोगों को मिलने नहीं देता और उन्हें ये कहता है कि फैंग अभी तक ऑफिस नहीं आया। तो वो लोग सैड होकर जा रहे होते हैं कि तभी बंसा की नजर फैंग पर पड़ती है और बयान की नजर यूनसी पर। तो वो शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार यूनसी फैंग के साथ क्या कर रही है। आगे बंसा फिर से फैंग के ऑफिस जाती है और उसके असिस्टेंट को कहती है, मुझे पता है कि फैंग ऑफिस में है, तो जाकर फैंग को कहो कि मैं उससे मिलने आई हूँ। तो उसकी सेक्रेटरी फिर भी उसे अंदर जाने नहीं देती कि तभी वहाँ पर वेलियन भी आ जाता है और वो भी बंसा को जाने को कहता है और ये बहाना बना देता है कि फैंग अभी बिजी है। तो वंसा जाने का नाम ही नहीं लेती। तो फैंग तंग आकर वंसा को 3 मिनट के लिए मिलने को कहता है। तो वंसा फैंग से मिलती है और उसके सामने एक बिजनेस प्रपोजल रखती है कि वो उसके साथ काम करे और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाए, पर फैंग उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है और कहता है, मुझे तुम्हारे साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वंसा को गुस्सा आ जाता है और कहती है, तुम मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बाद में तुम बहुत पछताओगे। तो फैंग कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो और 3 साल पहले ही मैंने तुम्हें कह दिया था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तो इसलिए तुम्हारे 3 मिनट पूरे हुए और अब तुम जाओ। और फैंग इतने कॉन्फिडेंट होकर वंसा से बात करता है कि वो उसे पता भी लगने नहीं देता कि वो अंधा है। तो वंसा कहती है, तुमने जो मेरे साथ किया है तुम इसके लिए पछताओगे और तुम याद रखना मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। और ये कहकर वंसा वहाँ से चली जाती है और बयान को कहती है, फैंग जितने भी ब्रांड के साथ काम कर रहा है उन सारे ब्रांड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करो और उन सारे ब्रांड के कपड़े हमारे स्टोर में लगवाओ। मैं भी देखती हूँ कि फैंग कब तक हार नहीं मानता, मैं उसे इस बार हरा कर रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। आगे बयान यूनसी से मिलता है तो यूनसी बयान से मिलकर बहुत खुश होती है। तो बयान यूनसी से पूछता है, क्या तुम फैंग के लिए काम करती हो? तो यूनसी कहती है, हाँ। तो बयान ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसे देखकर लगता है कि उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान जरूर चल रहा है फैंग को नीचा दिखाने का। आगे यूनसी की दोस्त यूनसी से मिलने आती है तो वो दोनों मिलकर जाकर शॉपिंग करते हैं।
तो शाओलिन को एक ड्रेस बहुत ही पसंद आता है, पर उसका दाम बहुत ज्यादा होता है जितना शाओलिन अफोर्ड नहीं कर सकती। तो शाओलिन युनसी को कहती है, तुम इस कंपनी के लिए काम करती हो ना, तो क्या तुम्हें इस कंपनी से डिस्काउंट नहीं मिल सकता? प्लीज अपने बॉस को कहो ना कि वो तुम्हें डिस्काउंट दे। तो युनसी कहती है, मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, वो हमें डिस्काउंट नहीं देगा। कि तभी वहाँ पर वेलियन आ जाता है। तो युनसी वेलियन से डिस्काउंट के बारे में बात करती है। तो वेलियन युनसी को कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इस बार डिस्काउंट दे देता हूँ, लेकिन ये आखिरी बार है, इसके बाद तुम्हें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और वेलियन शाओलिन से अच्छे से बात करता है और उसके बाद चला जाता है। तो शाओलिन को वेलियन थोड़ा अच्छा लगने लगता है। आगे स्टोर बंद हो जाता है। तो फैंग अपनी माँ की जन्मदिन के लिए कुछ खरीदने जाता है। तो फैंग अपनी माँ के लिए एक मसाज चेयर खरीद रहा होता है। तो युनसी कहती है, क्या तुम अपनी माँ को जन्मदिन पर ये गिफ्ट दोगे? ये कैसा गिफ्ट है? तुम्हें तो अपनी माँ को कुछ अच्छा देना चाहिए जो वो अपने साथ रखे। तो फैंग कहता है, मैं अपनी माँ को और क्या दे सकता हूँ? तो युनसी कहती है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम अपनी माँ को जन्मदिन पर कौन सा तोहफा दे सकते हो। और युनसी फैंग की माँ के लिए एक शॉल खरीदती है जो बहुत ही अच्छा होता है और फैंग को भी वो बहुत पसंद आता है। तो फैंग युनसी को कहता है, इस शॉल की फोटो वेलियन को भेज दो, कल वो इसे खरीद लेगा। तो युनसी फोटो भेज देती है। तो युनसी को भी वहाँ पर एक शॉल पसंद आ जाता है अपनी माँ के लिए। तो युनसी फैंग को कहती है, क्या तुम मुझे इस शॉल पर 80% छूट दे सकते हो? तो फैंग कहता है, मैं अपने आप को कभी डिस्काउंट नहीं देता, तो मैं तुम्हें कहाँ से दे सकता हूँ? ये नहीं हो सकता। तो बेचारी युनसी सैड हो जाती है और उस शॉल को वहीं रख देती है। इधर वंसा की मॉम को जब पता चलता है कि वंसा फैंग के सारे ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, तो वो वंसा पर बहुत गुस्सा करती है और बयान पर भी। और बयान को कहती है, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम तो बहुत समझदार थे ना, फिर तुमने वंसा के ऐसे प्लान में उसका साथ क्यों दिया? ये लड़की तो अभी ना समझ है और अभी अभी बिजनेस में आई है, इसे बिजनेस की कोई समझ नहीं है, पर तुम्हें तो है ना, तुम्हें वंसा को रोकना चाहिए था। तो बयान वंसा की मॉम को बताता है कि वंसा का प्लान बहुत अच्छा है, अगर हमने इस प्लान पर काम किया तो हमें बहुत फायदा होगा और हम फैंग की कंपनी को भी नीचा दिखा पाएंगे। तो वंसा की मॉम बयान की बातों से कन्विंस हो जाती है और कहती है, अगर ये प्लान फेल हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो बयान कहता है, अगर ये प्लान फेल हो गया तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। तो वंसा बयान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत ही इम्प्रेस होती है। आगे बयान युनसी से मिलता है ताकि वो ये पता लगा सके आखिरकार फैंग को ऐसी क्या बीमारी है जो उसे 24 घंटे के लिए केयर टेकर की जरूरत पड़ती है। तो युनसी बयान को कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है कि वो फैंग के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकती। तो बेचारे बयान के हाथ में फैंग के खिलाफ से कोई सबूत नहीं मिलता और उसे मुंह की खानी पड़ती है। अगली सुबह फैंग का पार्सल आ जाता है। तो युनसी फैंग को कहती है, तुम्हारा पार्सल आ गया है। तो फैंग कहता है, इसे खोलकर देख लो, उन्होंने सही शॉल भेजा भी है कि नहीं। तो युनसी उस बॉक्स को खोलती है। तो उस बॉक्स में 2 शॉल होते हैं, एक शॉल फैंग की माँ के लिए होता है और दूसरा शॉल वो होता है जो युनसी ने अपनी माँ के लिए चूज किया होता है। तो युनसी उस शॉल को देखकर बहुत खुश होती है और वो फैंग को कहती है, थैंक यू मुझे ये शॉल देने के लिए, लेकिन मैं इस शॉल के उतने पैसे नहीं दे पाऊंगी जितना इसमें प्रिंट किया हुआ है, इसलिए तुम्हें मुझे डिस्काउंट देना होगा। मैंने तुम्हारी 2 बार जान बचाई है, इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। तो फैंग उसे बताता है कि इस शॉल के उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि फैंग ने उसे ये फ्री में दिया है। तो युनसी जैसे ये सुनती है तो वो खुश हो जाती है और फैंग को थैंक्स कहती है। अगले दिन फैंग के स्टेप फादर उससे मिलने आते हैं। तो फैंग के स्टेप फादर फैंग को बताते हैं कि उसने उसकी माँ की जन्मदिन पर एक रेस्टोरेंट बुक कर लिया है, इसलिए वो टाइम पर आ जाए। तो फैंग कहता है, ठीक है अंकल, मैं टाइम पर आ जाऊंगा और मैंने उनके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट भी लिया है जो उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो फैंग के स्टेप फादर कहते हैं, अगर तुम अपनी माँ को गिफ्ट देना ही चाहते हो तो उनके साथ डांस करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ही डांस सीखा था क्योंकि तुमने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था कि जब तुम्हारी माँ अच्छा डांस करने लगेगी तो तुम उसके साथ पहले डांस करोगे। और आज तक तुम्हारी माँ इसी उम्मीद में बैठी है कि तुम उनके साथ डांस करोगे, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। तो फैंग ये सुनकर सैड हो जाता है और युनसी ये सब सुन लेती है। तो युनसी इनडायरेक्ट वे में फैंग को कहती है कि वो उसे डांस सिखाए। तो फैंग उसे डांस सिखाने से मना कर दे क्योंकि वो देख नहीं सकता। जब वो देख ही नहीं सकता तो वो उसे डांस कैसे सिखा पाएगा। तो युनसी कहती है, तुम ये कर सकते हो, जब तुम इतनी कॉन्फिडेंस के साथ चल सकते हो, बोल सकते हो, तो तुम ये भी कर सकते हो। प्लीज मुझे डांस सिखाओ ना, मेरा बहुत मन है डांस सीखने का। तो फैंग उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और कहता है, मुझसे ये नहीं होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पर युनसी हार नहीं मानती और कहती है, चाहे तुम मुझे कितना भी मना क्यों ना कर लो, मैं तुमसे हाँ बुलवा कर रहूंगी।
इधर एक लड़की फेफई पर डॉग चुराने का इल्जाम लगाती है और उसे पुलिस में ले जाने की धमकी भी देती है कि तभी वहाँ पर युआन आ जाता है और फेफई को उस लड़की से बचाता है और उस लड़की को बताता है कि फेफई को कुत्तों से एलर्जी है तो वो उसका डॉग कैसे चुरा सकती है। तो वो लड़की चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो फेफई युआन को थैंक्स कहती है और उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे डॉगों से एलर्जी है। तो युआन फेफई को ये बात नहीं बताता कि जिस फादर से वो अपने दिल की सारी बातें शेयर करती है वो फादर कोई और नहीं बल्कि युआन है। तो युआन फेफई को ये बताता है कि तुम छींक रही थी ना, इसलिए मुझे पता चल गया कि तुम्हें डॉगों से एलर्जी है। तो फेफई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और यहीं से इन दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। आगे युनसी की मेहनत रंग लाती है और वो फैंग को अपने साथ डांस करने के लिए मना लेती है। तो दोनों मिलकर डांस करते हैं। तो युनसी को डांस की प्रैक्टिस करते टाइम बहुत चोट लगती है, पर वो अपने चोट को फैंग से छुपाती है ताकि वो दोनों आराम से डांस की प्रैक्टिस कर सके। पर फैंग को इस बारे में पता होता है कि युनसी को काफी चोट लगी है। तो फैंग युनसी को कहता है अब हमें गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो युनसी कहती है तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, तुम्हें पता है ना अगर तुम एक बार कुछ ठान लो तो तुम करके रहते हो, जैसा तुमने अपने स्टोर में मीडिया के सामने चलकर दिखाया था। तो फैंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इतना आसान है? मुझे 6 महीने लगे थे उन सब की प्रैक्टिस करने में और तुम चाहती हो कि कुछ दिनों में ही तुम डांस सीख जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे पता है कि तुम ये सब मेरे लिए ही कर रही हो ताकि मैं अपनी माँ के साथ डांस कर सकूं, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा, इसलिए आज के बाद हम दोनों डांस नहीं करेंगे। और फैंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन युनसी अपनी माँ से मिलने जाती है और अपनी माँ को वो शॉल देती है। तो उसकी माँ वो शॉल देखकर बहुत खुश होती है। वेल आपको यहाँ पर माँ बेटी का प्यार भी देखने को मिलेगा। इधर फैंग भी पूरी फैमिली के साथ डिनर करने जाता है। तो फैंग की फैमिली बहुत ही अच्छी होती है, उसके अंकल भी अच्छे होते हैं और उसकी मॉम और उसकी बहन भी, और सब में बहुत प्यार होता है। तो फैंग की मॉम को सब गिफ्ट देते हैं। तो फैंग की मॉम सबका गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें सबका गिफ्ट बहुत ही पसंद आता है कि तभी फैंग को युनसी का कॉल आता है और युनसी फैंग को कहती है आप अपनी मॉम के साथ डांस कर सकते हो, एक बार तुम ट्राई करके तो देखो, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगी। तो फैंग युनसी की बात मान लेता है और अपनी मॉम के साथ डांस करता है। तो युनसी फैंग को फोन पर से ही इंस्ट्रक्शन देती है कि किधर खतरा है, किधर दीवार है, किधर कुर्सी है, जिससे वो अपनी माँ को चोट लगने से बचाता है और अच्छे से डांस कर पाता है। तो फैंग की माँ फैंग के साथ डांस करके बहुत खुश होती है और उन लोगों को बिलीव नहीं होता कि फैंग ने इतना अच्छा डांस किया। तो फैंग अपनी फैमिली को बताता है कि मैंने ये सब अपनी केयर टेकर की वजह से किया है, उसी ने मुझे मोटिवेट किया। कि तभी वहाँ पर फैंग की केयर टेकर भी आ जाती है। तो फैंग की मॉम और फैंग के अंकल युनसी को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं लुहान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो फैंग जैसे ही लुहान का नाम सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। आगे युनसी को भी पता चल जाता है कि वो फैंग की मंगेतर लुहान की तरह दिखती है। तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, आखिरकार 2 इंसान एक ही तरह कैसे दिख सकता है। तो फैंग युनसी को कहता है कि मुझे लगता है कि लुहान तुम्हारी बहन है, क्योंकि इस दुनिया में इस तरह का मिरेकल होना इम्पॉसिबल है। तो युनसी और फैंग दोनों जाकर युनसी की माँ से पूछते हैं कहीं लुहान उनकी ही तो बेटी नहीं है। तो युनसी की माँ इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है कि लुहान उनकी बेटी है। वो बस उन लोगों को यही बताती है कि उनकी बस 2 ही औलाद है, एक युनसी और दूसरा युआन, इसके अलावा उनकी कोई भी औलाद नहीं। तो फैंग युनसी की माँ से इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछता और युनसी को 2 दिन की छुट्टी देकर चला जाता है। अगले दिन युनसी को पता चलता है कि आज मेट्रो शावर आने वाला है। तो युनसी ये देखकर बहुत खुश होती है और वो बयोन के साथ टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाती है, क्योंकि 2 साल पहले जब मेट्रो शावर आया था तो उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि जब भी मेट्रो शावर आएगा तो वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे और साथ में मेट्रो शावर देखेंगे। तो युनसी बयोन के ऑफिस जाती है और उसे कॉल करती है और उसे मिलने बुलाती है। तो बयोन ये बहाना बना देता है कि वो ऑफिस के कामों में बिजी है और ये कहकर कॉल कट कर देता है। पर युनसी बयोन को ऑफिस से निकलते हुए देख लेती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार बयोन ने उससे झूठ क्यों बोला। तो युनसी सैड होकर काम पर वापस आ जाती है। तो फैंग युनसी से पूछता है तुम आज काम पर क्यों आई, मैंने तो तुम्हें छुट्टी दी थी ना। तो युनसी कहती है मेरे पास कुछ भी करने को नहीं था और ना ही कहीं जाने की जगह, तो इसलिए मैं काम पर वापस आ गई। और युनसी फैंग से बहुत ही उखड़ी उखड़ी तरह बातें करती है। तो फैंग को समझ में नहीं आता आखिरकार युनसी को क्या हो गया है। आगे युनसी का कोई भी काम में मन नहीं लगता। तो वो भगवान को कहती है भगवान प्लीज मुझे माफ कर दो कि इस बार मैं मेट्रो शावर देखने नहीं जा पाऊंगी। तो फैंग युनसी की ये सारी बातें सुन लेता है और फैंग युनसी को मेट्रो शावर दिखाने के लिए नदी के बीचों बीच लेकर जाता है।
तो युनसी मेट्रो शावर को देखकर बहुत खुश होती है। तो फैंग युनसी से पूछता है आज तुम्हारा मूड ऑफ क्यों था। तो युनसी फैंग को बताती है कि आज उसके बॉयफ्रेंड ने उससे झूठ बोला इसलिए उसका मूड ऑफ था। और युनसी फैंग से पूछती है क्या आपने कभी अपनी फियांसे से झूठ बोला है, क्या आपने काम की वजह से अपने फियांसे को इग्नोर किया है। तो फैंग कहता है मैंने अपनी फियांसे से कभी भी झूठ नहीं बोला और ना ही उसे काम की वजह से इग्नोर किया था। मैं और लुहान हमेशा ही काम की वजह से बिजी रहते थे, लेकिन जब भी हम दोनों डेट प्लान करते थे तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस दिन मिलना ही होता था। मैं कभी भी लुहान को काम की वजह से इग्नोर नहीं करता था क्योंकि लुहान मेरे लिए काम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन तुम परेशान मत हो, शायद वो सच में बिजी होगा इसलिए उसने ऐसा कहा होगा, इसलिए इस बात को दिल पर मत लो, समझी। और युनसी फैंग के सामने कुछ ऐसी हरकत कर देती है जिससे फैंग को युनसी में लुहान की झलक दिखाई देने लगती है। तो वो सैड होकर वहाँ से चला जाता है। आगे युनसी फैंग के लिए भी विश मांगती है कि उसकी आंखें जल्दी ठीक हो जाए। आगे युनसी को लगता है कि फैंग पानी में गिर गया है तो युनसी फैंग को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। और यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।